श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा। श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता। वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंश नाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदया
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनु प्रणाम जोरि जुग सियावर रामचंद्र भक्त उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की रामचरितमानस भगवान की पतय हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन।
शारदीय नवरात्र के इस परम पुनीत अवसर पर जनपद सोनभद्र के उबरा में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज दुर्गा अष्टमी एवं दुर्गा नवमी के साथ साथ अपने भी नवम सत्र में प्रवेश कर गए। इस पूरे आयोजन के केंद्र में भैया देवेंद्र प्रसाद केसरी जी, सपरिवारिष्ट पत्रकार, श्रीमान संजय बैसवार जी, श्रीमान राकेश मिश्रा जी, श्रीमान ब्रजेश तिवारी जी, जूली जी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सोनभद्र, श्रीमान कृष्णा केसरी जी, श्रीमान सनोज तिवारी जी व ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आज हमारे आपके मध्य दुधी से एसडीएम परम आदरणीय श्रीमान अश्विनी कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। घोरावल के माननीय विधायक जी श्रीमान अनिल मौर्य जी सपरिवार कल भी कथा में उपस्थित थे और आज देवरिया उत्तर प्रदेश से चलकर आए हमारे बड़े भैया श्रीमान हरिचरण सिंह जी कुशवाहा पूरे परिवार के साथ, हमारे बाबू श्रवण कुमार मिश्र जी और प्रेम यादव जी यहाँ पर उपस्थित करके यहाँ बैठे हैं कथा में। जितने भी लोग आए, आकर चले गए, जो आते आते रह गए, जो घर बैठ के सुन रहे। कल अष्टम सत्र तक हमने और आपने किष्किंधा कांड की कथा को गाया, श्रवण किया। आज की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान है। कितना नंबर का सोपान? 5वां कांड है। सुंदरकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 श्लोक लिखते हैं। मानस के 7 कांडों में से सुंदर कांड एकमात्र ऐसा कांड है जिसको सबसे अधिक पढ़ा जाता है और गाया जाता है? इसके पीछे धारणा कई है। एक तो सबसे अधिक जो व्याप्त धारणा है समाज में कि सुंदर कांड पढ़ेंगे तो जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं, महाराज सुंदर कांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर होगा। सुंदर कांड केवल पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। पूरा रामचरितमानस पढ़ करके रहने से भी आपको तो याद हो गया होगा। बोले एकदम फर्राटेदार। बोले कितने देर में पढ़ लेते हैं? बोला 18 मिनट में। हम लोग कैसे पढ़ते हैं भैया 18 मिनट में? हम बोले आपके पांव कहाँ हैं? इस प्रकार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम 18 मिनट में पढ़ लिए, हम 20 मिनट में पढ़ लिए। एक महापुरुष थे, वो रोज एक ही चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। रोज यही चौपाई पढ़ते थे बाबू। उनके एक मित्र ने कहा, अरे भाई आगे भी बढ़िए, और बहुत सारी चौपाइयां हैं। बोले कैसे बढ़ जाऊं? इसी चौपाई को का नामकरण पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया। इसके पीछे कई मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि इस कांड की कथा सुंदर नाम के पर्वत पर प्रारंभ होती है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर सुंदर, जोर से कहिए। उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहां से श्री हनुमान जी महाराज लंका के लिए यात्रा प्रारंभ किए हैं। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड गोस्वामी जी ने रखा। एक कारण ये भी महात्मा कहते हैं कि इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज को
श्री किशोरी मैया का दर्शन प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये कांड सुंदर। ने हनुमान जी को बेटा कहा, और जब हनुमान जी वापस आए तो आने पर रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बेटा शब्द से संबोधित किया, इसलिए कांड सुंदर कांड है। एक महात्मा कहते, महाराज इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। कहने का अर्थ है सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। आप में से कितने लोगों को सुंदर कांड याद है? हम पूछेंगे नहीं कुछ। उधर पाठ प्रत्येक दिन कितने लोग करते हैं? अच्छा सप्ताह, अच्छा इधर भी है, सप्ताह में कितने लोग करते हैं? प्रत्येक सप्ताह। बहुत सुंदर। महीने में पहले श्लोक को याद स्मरण करते हैं। जिनको याद होगा वो साथ में गाएंगे, जिनको याद नहीं है वो केवल श्रवण करेंगे। पहला श्लोक बाबा कहते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शांतम, जो राम जी शांत है, शाश्वतम, शाश्वत है, अप्रमेय, जिनकी कोई तुलना नहीं है, अनघम, पाप समाप्त करने वाले हैं, और जो राम जी के शरण में चला जाए उसको निर्वाण और शांति प्रदान करने वाले हैं। निर्वाण शांति प्रदम। कौन राम जी? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। जिनको ब्रह्मा जी, शंकर जी, फणींद्र यानी शेष नारायण जिनकी सेवा में रहते, मनीषी जिनका वंदन करते हैं, वेद जिनका गुणगान करते हैं, वो राम जी, रामाख्यम जगदीश्वरम, वो राम जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सुर गुरुम माया मनुष्यम हरि, माया का रूप धारण करके मनुष्य बन करके लीला कर रहे हैं। उन राम जी को मैं बंदे हम वंदन करता हूं। हे राघव जी, आप मेरे पर करुणा करिए, करुणा करम। कौन? रघुवरम, रघुकुल के श्रेष्ठ, जो राजाओं में सिरमौर है, भूपाल चूड़ामणि, वो राम जी मेरे पर कृपा करिए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हैं। कहते हैं, राम जी, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी कहते हैं, नान्या स्पृहा। स्पृहा मतलब जानते क्या होता है? स्पृहा मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना। गोस्वामी जी कहते हैं, नान्या स्पृहा हृदये,
हे रघुनाथ जी, मेरे हृदय में नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदि जी। राम जी बोले कैसे माने आप सत्य बोल रहे हैं? गोस्वामी जी बोले सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा में वास करते हैं राम जी। आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। मुझे दूसरी कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है। राम जी बोले क्या इच्छा है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा। प्रभु मुझे निर्भरा भक्ति प्राप्त करनी है आपकी, और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जितने विकार हैं। और तृतीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के 8 रूप की चर्चा करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति वरदूतम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कहां से? कल की कथा याद है आप लोग को? हनुमान जी बोले जामवंत जी से जाऊंगा, लंका में जाते रावण को मार दूंगा, सेना को रगड़ के मार दूंगा, लंका उठा करके यहां लेके चला आऊंगा। जामवंत जी क्या बोले थे? आप कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, असीत ही देखी कहू सुधिया। आप केवल इतना करेंगे, लंका जाएंगे, सीता जी को देख करके चुपचाप चले आएंगे। ये बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। यहां एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आवेश में यदि हमसे कोई ऐसी बात निकल जाए और उसको कहने के बाद यदि कोई श्रेष्ठ हमको कोई बात समझावे, तो विवेकी पुरुष अपने अपराध को स्वीकार करके श्रेष्ठ की बात को स्वीकार करता है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जामन जी बोले कुछ नहीं करूंगा, आप केवल जाएंगे, सीता जी को देख कर आएंगे, बस। ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी हो। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वहीं परिखे हो तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख बिसेखे। हमारे आपके मध्य, आपके ही शहर ओबरा में रहने वाले हमारे बड़े भैया श्रीमद् भागवत जी और राम कथा भाभी बिटिया आए हैं। अच्छा, जय जय जय। बाबू बैठा बैठा बैठा, कहाँ खड़ा, बैठा बैठा। कल रात्रि में भैया घर में चाय पर गया था, बड़ा आनंद आया। इतनी अच्छी अच्छी बातें भई, आनंद आ गया। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए,
एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोली। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोली। बचपन, पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन? बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया बुढ़ापा आ जाए ना हो, छोड़ के नहीं जात है, ले के जात है। फिर स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है। 1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुम बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए, 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा। और पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है। और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार करे, 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। श्रवण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते, मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, इतना करे हो तात तुम जाई, बस सीता ही देखी। बताइए, ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा। होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमार। कई लोग चाय बना देते हैं, कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल खानी है। भोजन पानी की आप लोग को कष्ट होगा समुद्र के किनारे, लेकिन जब तक हम लौट कर न लंका से आवे, आप लोग जाइएगा मत, मेरा वेट करिएगा। भले हम लेट हो जाएं, लेकिन आप वेट करिएगा, छोड़कर जाइएगा मत। हनुमान जी क्यों बोले? भक्त का स्वभाव। हनुमान जी सोचे ये लोग चले गए, अब बाद में हम जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि लोग रहेंगे, हम आएंगे और साथ में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। कथा के प्रसंग बस आपसे निवेदन करूं, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हमने अकेले नहीं किया,
सबने मिल करके किया है। कई लोग खाली अपने बारे में बताओ थे, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। किसको बता रहे हैं? सुबह जगने से लेके रात तक केवल बकरा नियर मैं है। बहुत मैं से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज एक अद्भुत साधक हुए भारत के। हरिद्वार में सरकार की समाधि स्थली है, आप सरकार जानते होंगे, विलक्षण विभूति भारत के। वो पूछते हैं कि तुम सुबह से लेकर रात तक मैं करते हो, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, तेरे मुख को कौन खोलता है। मैं की आवाज आती कहाँ कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, या तू डोलता है। बात को कभी एकांत में सोचिएगा। मुख बोलता है या तू बोलता है। न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। इस भ्रम में राजन को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि राजन कथा गा रहा है। ठाकुर जी गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक कि गवाएंगे गाएंगे। कहो, जिस दिन ये लगने लगे कि हम गा रहे हैं उसी दिन सब समाप्त हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बारे में बताने से बचा जाए, बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं। हमारे चाचा हैं, कहते बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके पास से गुजरने पर पता इसका मतलब नकली है, उसमें सेंट मार के लाया गया है। बताने से बचा जाए। देखिए, भक्ति ना छिपना सिखाती है माई बाप, भक्ति छपना नहीं सिखाती। आजकल लोग छपना ही सबनी कहू माथा चले वो हरस ही धरी। भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। कहाँ चले? किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यहाँ सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है ना, वो शायद बनारस का है। जब आप जहाज से यात्रा करने जाएंगे तो जहाज में बैठने के बाद वो जहाज रनवे के एकदम एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद छोर पे जाके खड़ा हो जाता है रनवे के। और उसके बाद जब एटीसी से कमांड मिलता है टेक ऑफ का, तब जो पायलट है, सामान्यतः 2 इंजन होते हैं हर जहाज में, तो दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल कर देता है। और उसके बाद से वो जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है।
स्वामी जी कहते हैं कौतुक कूद चढ़े उतार। हनुमान जी महाराज खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए। कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 1200 किलोमीटर, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी अब सुंदर नाम के पर्वत से उड़ने वाले हैं। हनुमान जी भी अपन इंजन शुरू किए हैं। क्या दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर सम्हारी। पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन कहता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं। यहां दर्शन करिए, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं एकदम। हम महाराज बोलिए रहे, हमको क्या मतलब बोलने का। विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने बिनु मोहि कहा विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके मां की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहे जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो।
खोलो खाओ भाई, खाने के लिए